एवरी सिग्नेचर मूव इन हाजिमे नो इप्पो एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। गजेल पंच। ये इप्पो का पहला सिग्नेचर मूव है जो कि उसे कोच कामोगावा ने सिखाया था वुल्फ को हराने के लिए। बोले तो वोल्ग मेरा फेवरेट कैरेक्टर। गजेल पंच इप्पो का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड पावरफुल डिस्ट्रक्टिव पावर पंच है। गजेल पंच रियल लाइफ बॉक्सर फ्लॉयड पैटरसन से इंस्पायर्ड है। गजेल पंच सिर्फ एक पंच ही नहीं बल्कि पैरों की ताकत का एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें इप्पो अपने पेड़ मोड़कर नीचे रखता है और फिर उछलते हुए सामने वाले को मुक्का मारता है। एक गजेल की तरह, बोले तो एक हिरण की तरह पंच मारता है अचानक से, जिसके कारण से अपोनेंट घबरा जाता है। जब अपोनेंट को लगता है कि वो सेफ डिस्टेंस पर है, तभी इप्पो एक छलांग मारकर आगे बढ़ता है और मुक्का मारकर सामने वाले को हैरान कर देता है। इसकी ताकत पैरों और उनके स्प्रिंग के मोशन की वजह से आती है। इसकी पूरी पावर मोमेंटम की वजह से आती है, बॉक्सिंग के हर पंच की तरह। ये इप्पो का बेस्ट सिग्नेचर मूव है डेम्सी रोल के बाद। डेम्सी रोल की बात आ गई है, लेकिन हम पहले बात करेंगे स्मैश के बारे में, सेंडो का सिग्नेचर मूव, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। इप्पो के गजल पंच की तरह सेंडो का स्मैश भी एक रियल लाइफ महान बॉक्सर डोनोवन रेजर रुडॉक से इंस्पायर्ड है। स्मैश एक 3/4 अपरकट है, जो कि रियल लाइफ की तरह तो नहीं है, क्योंकि सेंडो का आपको नेचर पता है कि वो ही बहुत ज्यादा अग्रेसिव और पावरफुल कैरेक्टर है जो कि अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करता है, इसलिए उसका स्मैश बहुत ज्यादा वाइड होता है। जैसे कि अगर बॉक्सिंग में नॉर्मल पंचेस रहते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मैश के साथ ऐसा नहीं है। अपन कहें तो सेंडो के स्मैश के साथ ऐसा नहीं है। सेंडो जो है सोनली अपनी पावर पर रिलाई करता है और टेक्निक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन उसकी टेक्निक फिर भी कमाल की है। सेंडो का स्मैश एक ऐसे एंगल से आता है जिसे भाप पाना लगभग नामुमकिन होता है। यह नीचे से थोड़ा तिरछा होकर सीधा अपोनेंट के जबड़े पर लगता है और यह इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर अपोनेंट इसे ब्लॉक भी कर दे तब भी उसके हाथ सुन्न हो जाते हैं और अपोनेंट जो है अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसके कारण अपोनेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है। बोले तो उसका इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है, जिसके कारण वो सोचने और समझने की क्षमता को खो देता है, जिसकी वजह से सेंडो का अगला पंच सीधा अपोनेंट के जबड़े पर क्लीन कनेक्ट होता है और सेंडो जो है मैच को जीत जाता है। अब बात करते हैं डेम्सी रोल के बारे में। डेम्सी रोल इप्पो का सबसे ज्यादा पावरफुल सिग्नेचर मूव है और सबसे ज्यादा फेमस मूव भी है, जिसके एडिट बनते रहते हैं बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर। और बात करें डेम्सी रोल की तो ये भी रियल लाइफ बॉक्सर जैक डेम्सी के एक मूव से इंस्पायर्ड है, जिसे डेम्सी रोल बोलते हैं। ऑफ कोर्स जैक डेम्सी, डेम्सी से डेम्सी रोल। तो हाँ, इसके बारे में एक खास बात यह है कि इसे इप्पो ने खुद सीखा था, मतलब कोच ने उसे नहीं सिखाया था। इप्पो ने खुद वो जो रोड वाला रखा रहता है ना पार्क में, जिसमें इप्पो डकिंग की प्रैक्टिस करता था, जिससे इप्पो ने गजल पंच भी वहीं से सीखा था, डक करके पंच करते हैं। और डेम्सी रोल भी इप्पो ने उसी के कारण सीखा था। और इसमें जो है कोच ने उसे नहीं सिखाया था और कोच की वजह से इप्पो का करियर खतरे में जा चुका है, क्योंकि कोच ने उसे सही से डिफेंस करना नहीं सिखाया। सिर्फ शुरू शुरू में उन्होंने उसे बस वो पीकाबू स्टाइल सिखा दिया और समझ लिया कि हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाकी डेम्सी रोल बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव है जो कि अपोनेंट पर लगातार हमला करता है, जो कि मोमेंटम और अपोनेंट के मोमेंटम का भी यूज करता है, जिसके कारण बहुत ताकत से पंच पड़ते हैं। और इप्पो ने अभी मांगा में एक पता नहीं कौन सा चारों तरफ घूमने वाला डेम्सी रोल भी बना लिया है, लेकिन वो अभी रिटायर हो चुका है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। और मैं स्पॉइलर दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं कि तुम कौन सा मांगा पड़ता। और अब बारी है वोल्ग ज़ेंगीफ के व्हाइट फैंग की। व्हाइट फैंग दरअसल एक हुक और अपरकट का कॉम्बो होता है, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में आते हैं, एकदम स्नैप होकर, मतलब एकदम चुटकी बजाते से ही दोनों पंच एक साथ पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये एकदम शानदार आकृति आपको देखने को मिलती है वुल्फ की। और अगर डेम्सी रोल से जेट इंजन की आवाज आ सकती है तो इतना तो हम वोल्ग को बफ दे ही सकते हैं। बात करें तो ये बहुत ज्यादा कमाल का मूव रहता है, जिसने इप्पो के टो टू टू फाइट करता है वोल्ग। हाँ, मैंने थोड़ा सा गलत बोल लिया, लेकिन हाँ, टो टू टो फाइट करता है वोल्ग इप्पो से। और सीजन 2 या 3 में भी वोल्ग ने मदद करी थी। सीजन 2 में नहीं, 3 में, चलो जिसमें भी मुझे 4 साल हो गए हैं लगभग हाजिमे नो इप्पो देखे हुए, वोल्ग ने मदद की थी सावामुरा को हराने में इप्पो को। तो हाँ, वोल्ग कमाल का है और उसका मूव भी कमाल का है। और वीडियो का आखिरी मूव है इजी डाटे का कॉर्क स्क्रू पंच, जो कि नॉर्मल पंच से, नॉर्मल स्ट्रेट राइट से थोड़ा सा अलग रहता है, जिसमें कुछ नहीं, रिस्ट को 180 डिग्री टर्न कर देते हैं, जिसके कारण सामने वाले को ज्यादा चोट लगे। और
बात करें इस पंच के बारे में तो ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहता है, क्योंकि इसमें आपकी रिस्ट जो एक वल्नरेबल पोजीशन पे चली जाती है, जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस रहते हैं अगर ग्लव्स ना पहने हुए हो तो। और हाँ, बस ऐसा ही है, ड्रिलिंग पोर्शन की तरह बंदे को लगता है और नॉर्मल से ज़्यादा पावरफुल पंच होता है। बस इतना ही था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मुझे नहीं लगता है आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मेरी बाकी वीडियोस को भी जाकर देखो चैनल पर, जो कि नॉर्मल हो, मतलब नॉर्मल से मेरा मतलब है एक्सप्लेनेशन वीडियोस ना हो और दूसरी वीडियोस हो। और अगर तुम भी मेरे लॉयल सब्सक्राइबर हो और तुमने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा तो कमेंट में SBR लिख देना ताकि मैं समझ जाऊं। ओके बाय।